नमस्कार, लाइव सीरीज देख रहे हैं आप। देखिए, बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा की सीटें बढ़ने वाली है और साथ ही साथ बिहार में जो लोकसभा की सीट 40 है उसे भी बढ़ाने की तैयारी हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि संसद में मई में एक विशेष परिसीमन कानून जो है, विधेयक जो है वह पास होने की उम्मीद है और उसके बाद सरकार अलग तरह का रुख अपनाने की तैयारी में है और जिसमें बिहार में भी इसका असर देखने को मिलेगा और बिहार का जो राजनीतिक भूगोल है, यानी कि बिहार का जो राजनीतिक परिसीमन है उसमें बदलाव होगी और ऐसे में नए विधानसभाओं का निर्माण होगा, नए लोकसभा क्षेत्रों का निर्माण होगा। दरअसल आपको बता दें कि अभी जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है वह जो चल रहा है और इसको लेकर के नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी है और केंद्र सरकार का रुख साफ है कि ये सीटें मौजूदा सीधे सीटों के जो है अतिरिक्त जोड़ी जाएगी, यानी कि 1/3 जो महिलाओं के लिए रिजर्व सीट होनी है वह मौजूदा जितनी सीट है उससे अतिरिक्त होगी। और ऐसे में देखिए, बिहार में अभी जनगणना चलना शुरू हो गया है। 1 अप्रैल से स्वगणना चल रही है। 17 अप्रैल से आप देख रहे होंगे कि किस तरह से जो स्वगणना के तहत जो है वह मतगणना के कर्मचारी आपके घर जाएंगे और ऐसे में इसे आधार माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस स्वगणना के बाद जब चीजें जब सामने आएगी, तमाम तरह की जानकारी, चाहे टोला मोहल्ला या क्षेत्र परिसीमन, हर तरह की चीजें इस जनगणना के बाद क्लियर हो जाएगी। तो ऐसे में जो जनगणना बिहार में अब चलनी शुरू हुई है, तो ऐसे में इस जनगणना को आधार बनाया जाएगा और उसके बाद बिहार में मई के अंत तक आते आते बिहार में आपको बता दें कि बिहार विधानसभा की सीटें जो कि वर्तमान में 243 है उसे बढ़ा करके 365 करने की तैयारी है। देखिए, ये तमाम तरह की चीजें अभी तक खाने में चल रही है। जब तक अधिसूचना जारी नहीं होती है तब तक पुष्टि नहीं लगती है। देखिए, लेकिन अभी जो बात स्पष्ट रूप से सामने आ रही है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत जो बदलाव किए जाने हैं, बिहार में सीटों का आरक्षण बढ़ना है, महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करनी है, तो ऐसे में अब बिहार के विधानसभा की सीटों को भी बढ़ाने की तैयारी है और 243 की जगह 365 बिहार में विधानसभा सीटें हो जाएगी। और इसके साथ ही लोकसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा सीट जो बिहार में 40 है तो उसे भी बढ़ा करके 60 करने की तैयारी है। तो कुल मिलाकर सीधे तौर पर समझिए, बिहार में जो विधानसभा का जो लंबा लंबा क्षेत्रफल है तो उसे कम करके एक विधानसभा से दो विधानसभा को मिला करके 3 विधानसभा करने की भी तैयारी हो रही है। तो सीधे तौर पर समझिए, जैसे ही स्वगणना हो जाएगी उसके बाद चीजें स्पष्ट रूप से आ जाएगी, डेटा आ जाएगा कि कहाँ कितनी जनसंख्या है, जनसंख्या के आधार पर और क्षेत्रों का जो है वह क्षेत्रों के परिसीमन में बदलाव किया जाएगा और ऐसे में बिहार में आपको नई चीज देखने को मिलेगी। बिहार विधानसभा के सीटों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े लाइव सीरीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी है।